अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। एक ही रिश्ता जानते हैं आत्मा परमात्मा का, दूसरा रिश्ता नहीं जानते। फिर कहा कि हां अब किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ा करो, फायदा होगा। उस वक्त भी इशारा किया कि अष्टावक्र गीता अगर मिले तो पढ़ना। ये वही ज्ञान है जो हमारे पास उपलब्ध है। ये भी इशारा किया और जो सत्संगी भाई थे उनसे ये बात कही कि आप लोग बैठा करो महाराज जी के पास। एक वयोवृद्ध सज्जन के मन में ये ख्याल आने पर कि इनके पास क्या बैठेंगे, ये तो बच्चे हैं,
अगर आप होते तो आपके पास बैठा करते। उनके हृदय की बात समझते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं, आप इन्हें लड़का मत समझिए। हां, इस बेचारे को अपनी कुछ खबर नहीं, छिपे छिपे इसे क्या मिला, इसे क्या खबर। और फिर फरमाया कि इंशाअल्लाह जिससे इसका पल्ला भिड़ जाएगा, तर जाएगा, और जो इसके संपर्क में आ जाएगा वह संत, परम संत, अहले औलिया बन जाएगा। खुल्लम खुल्ला इस बात सब सत्संगी भाइयों की मत कही। जबलपुर से लखनऊ वापस गए, वहां से दिल्ली गए, दिल्ली से बंबई गए। अब बंबई अकेले गए, अकेले कभी नहीं जानते थे, हमेशा गुरु माता ही साथ में जाती थी। इतना लंबा सफर उन्होंने अकेले ही किया, दिल्ली से बंबई। बंबई में मैरिन ड्राइव सेठ बालकिशन जी के यहां जाकर ठहरे। पहले उनका इरादा सत्संगी भाई प्रेमचंद मित्तल जी के यहां ठहरने का था। मां सत्संग होता था बंबई में, 2-4 भाई आते थे। उन्हें मित्तल साहब को चिट्ठी लिखी कि मैं आपके यहां ठहरूंगा, लेकिन सेठ बालकिशन जी की चिट्ठी आई है कि महाराज आप हमारे यहां ठहर जाएं, बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कहा कि भाई अगर मित्तल साहब एग्री कर जाए तो ठीक है। मित्तल साहब मान गए। सोचा मैरिन ड्राइव अच्छी जगह है, वहां अगर ठहरेंगे तो आराम मिलेगा और लोगों को फायदा होगा। तब सेठ बालकिशन जी के यहां ठहरे। कुछ थोड़ा सा कमर में दर्द था, सिकाई कराई, हल्का सा भोजन किया, समुद्र को बड़े गौर से देखा। दूर तक मैरिन ड्राइव में समुद्र ही समुद्र नजर आता है, उसकी गहराई गौर से देखा। उसके बाद शाम को सत्संग हुआ। सत्संग भाई पधारे। वह सत्संग बड़ा विशेष रहा। सत्संग में उन्होंने भगवान राम की कथा छेड़ी और वह प्रसंग लिया कि रावण मृत्यु शैया पे पड़ा है, उसके हृदय में बड़ा पश्चाताप है, पश्चाताप हो रहा है कि तूने बहुत बुरा किया, भगवान राम से दुश्मनी की, सारा कुल अपना नष्ट कर लिया इत्यादि। भगवान राम ने उसी वक्त लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि जाओ, रावण बड़ा राजनीतिज्ञ है, उससे राजनीति सीख के आओ। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इनसे बड़ा कौन राजनीतिज्ञ होगा और वह मुझे क्या शिक्षा देगा। मैं इनकी शक्ति का स्वरूप हूं, मुझे झुका रहे हैं, लेकिन यही जाने इनका राज क्या है। आज्ञा तो आज्ञा है, चले। और जाकर चरणों में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो रावण देखकर बड़ा हर्षित हुआ कि हो, मैंने सच्चे हृदय से याद किया, उन्होंने अपनी शक्ति को झुका दिया। राजनीति में क्या दे पाया। उसकी आंखों में आंसू झलक गए और गदगद हो गया। गदगद होकर प्रभु की याद ने उसने शरीर छोड़ दिया और वहीं परम पद प्राप्त किया। इसके बाद कहने लगे कि देखो, आजकल का जमाना बड़ा कमजोर है, जमाना है, कलयुग है। सतयुग था, हमारे अंदर शक्ति थी, बड़ी सुविधाएं थी, हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे। द्वापर आया, तपस्या का समय घट गया, त्रेता में और छोटा हो गया। अब कलयुग है, अब तो तपस्या बनती नहीं, कोई साधन उपलब्ध नहीं, न शक्ति है, न ब्रह्मचर्य है, न समय है किसी के पास, कुछ भी उपलब्ध नहीं है। क्या है? तो कहने लगे कि देखो भाई, परमात्मा वह हमारा सबसे बड़ी मां है, हम उसका अंश है, हमारी रियल मदर है, हम उसके अंश हैं। मां को अंश से बड़ा प्यार होता है। अब दुनियावी तरीके से समझाते हुए कि एक मां है, उसके 4 पुत्र हैं,
एक आईसीएस है, डिप्टी कलेक्टर है, माँ उसकी तरफ से बेफिक्र रहती है कि वह तो मजे में है, आनंद कर रहा है। दूसरा पीसीएस है, ये भी मौज कर रहा है, कोठी में रहता है, मजा करता है, उसकी तरफ से माँ बेफिक्र है। तीसरा अकाउंट ऑफिसर है, चलो भाई वह भी खाता पीता है, घर मिला हुआ है, आराम से है, उसकी तरफ से ही बेफिक्र है। चौथा पुत्र जो उसका है वह रोगी है, उसकी देखभाल मां स्वयं करती है, काम करती है तो भी उसकी निगाह उस बीमार पुत्र की तरफ भी रहती है। जहां बच्चे ने चीखी, मां सब काम छोड़कर उसको गोद में उठा लिया, तो भाई हम तो कलयुगी बच्चे हैं। जरा सी चीखी तो भगवान दौड़कर अपनी गोद में उठा लेगा। आजकल सबसे अच्छा तरीका परमात्मा को पाने का यही है कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो अपने दुष्कर्मों पर, जिससे वो सही रास्ते पर लगाए। परमात्मा के सामने रो और गिड़गिड़ाओ, वे आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाएगा, बराबर आपकी आत्मा को ऊंचा करता चला जाएगा। इस जमाने के लिए यही तरीका है भगवान को पाने का। उसके बाद आप जलाल में आ गए और कहने लगे कि पर क्या परमात्मा इसे न तारेगा। ऐसा कहने के बाद बड़ी भारी जलाल पैदा हुआ, रोशनी पैदा हुई, सबने एक बीम ऑफ लाइट उनके शरीर से निकलती देखी। उसके बाद आपका शरीर एक तरफ को लुढ़क गया, दूसरे कमरे में ले गए, लिटा दिया गया। बड़ी चिंतित हो गए, बड़ी भाग दौड़ हुई कि आप फिर होश में आ जाएं, और कहा कि देखो हमें छोड़ो, हमें ऐसी हालत हो जाती है, हमें ग्लूकोज और नींबू दे दो और सब बाहर चले जाओ। ग्लूकोज और नींबू दिया गया, लिया, सब बाहर किया। उसके बाद उन्होंने पूर्ण समाधि ले ली। डॉक्टर को बुलाया, उसने हार्ट फेल बताया, और उसके बाद भी उनका शरीर इतना सुंदर था कि बच्चे खेल रहे थे। लोगों को बड़ी चिंतित हुए, इधर आधर बात करना शुरू किया, बड़ी प्रार्थना करने लगी भगवान फिर से वापस आ जाए। इसी बीच अरविंद आश्रम के 2 सन्यासी पधारे, ऊपर चढ़ाए, आकर देखा शरीर के पास ध्यान में बैठ गए, और उसके बाद पूर्ण समाधि के मंत्र बोलकर चले गए। कह गए कि अब इस बात की कोशिश मत करना कि ये वापस आए, इन्होंने वो गति पाई है जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। अब इनके शरीर का इंतजाम करो। सलाह हुई इनका शरीर लखनऊ लाया जाए। माता जी और सबकी यही सलाह हुई कि इनका दाह संस्कार लखनऊ में किया जाए। कंपार्टमेंट रिजर्व कराया गया, काफिन बना गया, काफिन में उनका शरीर बंबई से लखनऊ लाया गया। बहुत सारे लोग लखनऊ पहुंचे। जब शरीर आ रहा था तो इनके बहुत से मुसलमान हिंदू भाई शिष्य थे। कुछ भाई चाहते थे कि उनके शरीर को दफना दिया जाए, कुछ भाइयों को ख्याल था कि इनका दाह संस्कार किया जाए। कानपुर में कुछ टेंशन तनाव से पैदा हुआ। इसका बढ़िया तरीका ये सोचा गया कि माता जी से पूछा जाए कि और क्या किया जा सकता है। जैसे माता जी आज्ञा दें। माता जी ने कहा कि ओमकार जी जो बड़े पुत्र थे ध्यान में बैठे, अपने पिताजी का ध्यान करें, और जो ऊपर से बात उतरे उसे बताए कि आपके ध्यान में क्या आता है। बैठे, बैठने के बाद उन्होंने बताया कि पिताजी ने पहली बात तो ये बताई कि जहां तक हमारे शरीर का ताल्लुक है, तुम्हारी माता जी का इस पर पूर्ण अधिकार है। अगर वे दाह संस्कार चाहें तो वैसा करें, और शरीर समाधि में रखना चाहें तो वैसा कर दें। उस वक्त देखा गया कि कानपुर की एक फ्रेंच लेडी उसी गाड़ी से लखनऊ आई थी। जब शरीर दाह संस्कार के लिए बाहर निकाला तो उनके साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। एक अजीब नजारा था।
जब शव शमशान भूमि में पहुंचा तो पहले मुसलमान भाइयों ने अपनी रस्म अदा की, जो उनका तरीका है उस तरीके से किया और कहा कि हमारे यहाँ दफनाते हैं, आपके यहाँ जलाते हैं, लेकिन जहां तक रूह का ताल्लुक है, जितना वो आपकी है उतनी हमारी भी है। उसके बाद फ्रेंच लेडी ने कहा, जो साथ आई थी, कि वह कुछ कहना चाहती हूं। सबने सुना। उसने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले मैं महात्मा जी से मिली थी और मैं इनसे बड़ी प्रभावित हुई थी। जब मैं जाने लगी तो मैंने इनसे पूछा कि अब दोबारा कब मिलूंगी। इन्होंने कहा कि यू विल कम ऑन माय बरियल। कानपुर में भीड़ देखकर जब पूछा तो पता चला कि ये वही संत हैं जिनसे मैं 10 साल पहले मिली थी। इसके बाद राम धुन के साथ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई जो जानन हारा की ध्वनि के साथ आपका दाह संस्कार हुआ। अगले रोज लखनऊ के जितने हिंदी अंग्रेजी के न्यूज़पेपर थे, सबका एक ही हेडिंग था, आधुनिक कबीर। तब लोगों को एक ख्याल हुआ कि लाला जी महाराज ने जो कहा था वह सत्य था, कि कायदा कुलिया नहीं है कि हमेशा कमजोर माँ बाप से कमजोर संतान पैदा होती रहे। अगर परमात्मा चाहे तो ऐसा शेर पैदा हो सकता है जो आज से 500 साल पहले पैदा हुआ हो। उनका इशारा कबीर साहब की तरफ था। इतनी प्यारी हस्ती थी कि हिंदुओं को जितनी प्यारी थी, मुसलमानों को भी उतनी प्यारी थी। लखनऊ के बड़े बड़े मौलवी सूफी आते, ऐसी सुंदर हस्ती थी। लाला जी महाराज की बात सच निकली कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए इतना ऊंचा व्यक्तित्व दुनिया में हस्ती आई, और ये उनका लगाया हुआ पौधा जो आज तरक्की कर रहा है, बड़े अच्छे अच्छे साधक तैयार हो रहे हैं, सब आंतरिक है, दिखावा बिल्कुल नहीं। जहां भी सत्संग होता है बड़ा आनंद आता है, अंदरूनी शांति मिलती है, चित्त एकाग्र होता है, आनंद मिलता है। भारत में जहां जहां हमने सेंटर हैं, सब जगह यही अनुभूति होती है। ये सब बुजुर्गों की कृपा है, महाराज जी की कृपा है। आज जो हम नजारा देख रहे हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हम उनके बताए रास्ते पर, उनके दिखाए मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पे चलते रहे, लकीर के फकीर बने रहे, एकदम इधर उधर न जाए, न ऐसी कोई इच्छा हो। यही परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।